हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं फुल मून रीडिंग। ओके, फुल मून है अक्टूबर 6 को, तो वो क्या सरप्राइजेस लेके आ रहा है आपके लिए ये हम चेकआउट करेंगे इस रीडिंग में। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने 3 डेक्स हैं जिसमें से एक डेक आपको सिलेक्ट करना है एंड यू विल गेट योर मैसेजेस। और आपको डेक से रिलेटेड टाइम स्टैम्प्स, अगर आप डायरेक्टली शिफ्ट करना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ डेक 1, दिस इज़ डेक 2, दिस इज़ डेक 3। आप फेदर से, डेक से, जो भी आपको कॉल कर रहा है, आप ट्राई कीजिए कि आप एक ही ग्रुप को सिलेक्ट करें, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ओके, you can also pause the video and meditate upon the piles and take your time just to select the pile. Okay, pile 1 जिन्होंने ये येलो फेदर या कीपर्स ऑफ द लाइट को सिलेक्ट किया है, कीपर्स ऑफ द लाइट oracle deck. Okay, let's see your reading. Okay, what spirit wants to tell you. Sorry for the background noise, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, उसी का शोर आ रहा है यहाँ पर. Okay, messages for group 1. Okay, first card we have is Lady Portia, Divine Order. Do what you feel is right, an important lesson is unfolding. Okay, Lady Portia बात करती हैं डिवाइन ऑर्डर के बारे में। डिवाइन ऑर्डर मतलब जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में भी काफ़ी समय से रुकी हुई थी, अब उनका समय है कि वो चीज़ें अनफोल्ड होने शुरू हो जाएंगी, वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि अब उनका समय है। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे किसी के लिए लेसन कोई अनफोल्ड हो रहा है, आपने कोई लेसन सीखा, उसको अमल में आप इस वक्त लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। किसी के हायर चक्रास अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है मे बी, ठीक है। अगर वो नहीं भी आप सब उस चीज़ों को जानते हैं तो आपको एटलीस्ट एक लेसन कोई मिला है उसके बारे में, लाइक आपको समझ में आ रहा है कि ये जो लेसन मुझे मिला था पास्ट में, ये जो चीज़ें मैंने सीखी थी वो अब इम्प्लीमेंट हो रही हैं क्योंकि अब उनका समय है, आपने वो कार्मिक लेसन ले लिया है। ओके, सो सम थिंग्स आर अनफोल्डिंग फॉर यू। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव लेडी नाडा, हर्ट अवेकनिंग। यस, यहाँ पर किसी की हर्ट अवेकनिंग। अगेन हर्ट जो है हमारे ऊपर के 3 चक्र को और नीचे के 3 चक्र को जोड़ता है। हमारा हर्ट, जब तक हमारा हर्ट एक्टिवेट नहीं होता, बाकी के चक्र चाहे एक्टिवेट हुए हैं नहीं हुए, डजंट मैटर, उनका कॉम्बिनेशन, आपकी लोअर सेल्फ का और आपकी हायर सेल्फ का कॉम्बिनेशन, तब तक कॉम्बिनेशन नहीं, यूनियन तब तक नहीं होता और तब तक आप समझ नहीं पाते कि आपको एक्चुअली में लाइफ में क्या चाहिए। ओके, आपको जब तक आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना नीचे के 3 चक्र्स में रहती है, तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि आप सिक्योरिटी से डरते हैं या सेल्फ वर्थ से डरते हैं, ठीक है। और अगर आपका हार्ट एक्टिवेट हो जाता है तो आपकी अपर कॉन्शियसनेस, अगर आपका थर्ड आई पे आप मेडिटेट करके कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन में, या और जागृति लेके आ रहे हैं अपने अंदर, तो वो चीज़ें फिर कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं जब आपका हार्ट अवेकन होता है। और जब आपका हार्ट अवेकन होता है, आप सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, लव को एक्सेप्ट करते हैं जो आपके खुद के दिल में है, और यू गिव एंड रिसीव इन इक्वल बैलेंस। तब आपको समझ में आता है कि लव आप किसी से इसलिए नहीं करते कि आपको उनसे कुछ चाहिए। ओके, कैन यू लव अनकंडीशनली विदाउट एक्सपेक्टेशन, और तभी होता है जब आप हाईएस्ट ऐसी वाइब्रेशन में होते हैं कि आप लव को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई लव को भी अट्रैक्ट कर रहा है फॉर श्योर। ओके, एक सोलमेट या फिर आपके खुद के ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ चुके हैं रिसेंटली। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have denial. I acknowledge my fear but I replace it with insight of awareness. तो अगेन आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, ठीक है। विद दिस फुल मून एनर्जी ऑल्सो, आप जिस कनेक्शन के में भी डिनायल में हैं या फिर कोई पर्सन आपसे कनेक्शन में डिनायल में है, तो दैट पर्सन विल बी लुकिंग द कनेक्शन फॉर व्हाट इट इज। ओके,
इफ़ इट इज़ अ कनेक्शन, और अदरवाइज फॉर लाइफ ऑल्सो कई चीज़ों के डिनाइल में अगर आप हैं तो आप उनकी एक्सेप्टेंस करने लग जाएंगे कि यस ये चीज़ें ऐसी ही हैं, एंड देन दे विल नॉट चेंज, और यू नीड टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। या तो आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या फिर वो आपकी लाइफ से चली जाएंगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग चेंजेस आपके लिए इस फुल मून से आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एज वी गेट। we have loneliness, okay, I know that I am never alone, okay। तो अगेन आपकी पूरी एंजल्स की टीम आपके साथ है, कॉल अपॉन देम। और जब आप एंजल्स में विश्वास रखते हैं, आप फाइनली सरेंडर करते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ की सीमा बढ़ जाती है, ओके। एक के बाद एक सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलती हैं, ये दिखाती हैं वो सिंक्रोनिसिटीज़ की यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो आप लोनली नहीं हैं, ओके। आफ्टर फुल मून यू विल फील दैट यू आर नॉट अलोन एंड यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, यू आर गाइडेड बाय डिवाइन, ओके। लेट्स सी मैसेज फ्रॉम फुल मून। But moon wants to tell you, okay, we have a fiery climax approaches, full moon in Aries, okay। तो कोई strong decision आप ले रहे हैं किसी चीज़ को end करने का, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई चीज़ पेंडिंग थी जो आपकी लाइफ से जा रही है फाइनली, ओके। दिस वॉज अ वेरी टफ डिसीजन, और ये टफ डिसीजन आप ले पा रहे हैं। कुछ ना कुछ क्लाइमेक्स हो रहा है, किसी चीज़ का अंत हो रहा है, जो अंत में भी बहुत समय से आप करना चाह रहे हो, ओके। एंड always 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 remember this that endings are always new beginnings, okay। और आपकी न्यू बिगिनिंग्स होती ही तभी हैं जब आप अपनी पास्ट की एंडिंग से you make peace with them, okay। then we have टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ओके। किसी को आप में से थोड़ा सा समय अपने लिए निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। नेचर में जाइए, अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, रिचार्ज कीजिए, अपने आप को रिट्रीट कीजिए, क्योंकि मे बी अब जो चीज़ें अनफोल्ड होंगी वो थोड़ी सी आपके लिए हैस्टी होंगी, जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। तो टेक अ टाइम, उससे पहले वो ब्रीदर ले लीजिए। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि टेक अ ब्रीदर, बिकॉज आपको फिर भगाया जाएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट वी हैव from Work Your Light Oracle. Okay, we have take a break, okay। So this is a double confirmation, a life's work not a season, get off treadmill। तो आपको ये बोला जा रहा है भाई आराम कीजिए, ठीक है। इसलिए भी कि आपको आगे लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, एंड ऑल्सो कि लाइफ में पॉज ले लेके काम कीजिए। आप लोग हमेशा संडे क्यों बनाया भगवान ने? संडे इसलिए बनाया, क्रिसमस की वेकेशंस क्यों आ जाती हैं, ओके, समर वेकेशन क्यों आती हैं? इसीलिए आती हैं। आप एक आराम कीजिए, ठीक है। लाइफ विल कीप गोइंग ऑन। अगर आप एक दिन का आराम कर लेंगे तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। बट ऑल्सो रिमेंबर, मतलब एंड ऑल्सो ये ज़रूरी है आपकी रिफ्रेशमेंट के लिए, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव आना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सेंडिंग लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। अगेन फर्स्ट कार्ड वाज डिवाइन ऑर्डर एंड देन वी हैव डिवाइन प्लान। आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो अब नेचुरली अनफोल्ड होंगी लाइफ में, जो भी डिवाइन ने आपके लिए प्लान आउट कर रखा है, ओके। सो sometimes when you surrender you just need to observe, sit back and relax, और डिवाइन को अपना काम करने दीजिए, ठीक है। आपकी वैसे भी स्पिरिचुअल जर्नी में फर्स्ट आप चीज़ें जब सीख करना शुरू करते हैं, देन यू डू थिंग्स, ओके। तब आप चीज़ें ट्राई आउट करते हैं, तब आप मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जब थोड़ा सा आप आगे फॉरवर्ड होते हैं तब आप फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, बिकॉज देन डिवाइन टेक्स इट कोर्स। तब डिवाइन का काम हो जाता है आपको आपकी सहायता करना, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें झेल कर इंसान अपनी लाइफ में वो स्पिरिचुअल विजडम हासिल करता है, वो शांति हासिल करता है। तो फिर डिवाइन अपना वो मैजिक दिखाते हैं कि लो भाई अब आपने इतना काम किया, अब आपका काम है बैठ के एंजॉय करना, और लाइफ में सब कुछ आसानी से आपकी होता चला जाता है, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम टैरो व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू, व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है किसी के पास, ओके। आप अपने फाइनेंसिस में काफ़ी सिक्योर महसूस करेंगे। फाइनेंसिस से रिलेटेड
अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अगर आपने काफ़ी समय से एक्सपेक्ट की हैं चीज़ें तो दे आर कमिंग। सो टेक अ ब्रेक, बिकॉज काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जॉब्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम आपको मिल सकता है। एंड अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी भी हैं, आप वर्क से रिलेटेड ज़्यादा नहीं भी सोच रहे, तो एक कोई पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी स्टेबल हैं और वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, बिकॉज King of Pentacles is a stable energy. It's so finances are getting stable anyhow. Okay, I'm just telling you possibilities. Okay, then we have Six of Pentacles. Okay, Six of Pentacles is again equal give and take. Okay, universe is giving you what you deserved. Universe is being kind to you. आपको वो चीज़ें, वो रिवॉर्ड मिल रहे हैं। एंड ऑल्सो इट कैन बी लाइक डूइंग सम चैरिटी वर्क। अगर आप कोई चैरिटी वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत वो अच्छा रहेगा ड्यूरिंग दिस फुल मून ऑल्सो। ओके, चैरिटी कीजिए। एंड आपने देखा होगा वो जो ज़्यादातर साधु बाबा आते हैं वो आते ही फुल मून पर और न्यू मून पर हैं। ओके, सो वो रियल वाले बाबा होते हैं, तो उनको यू कैन गिव सम चैरिटी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have Two of Pentacles. Okay, opportunities are coming your way, but you need to make some decisions also. Okay, you cannot just keep yourself in a juggling mode. तो थोड़ा सा डिसाइसिव रहिए चीज़ों के लिए, ठीक है। अभी कोई डिसीजन नहीं लीजिए मे बी, ठीक है। Two of Pentacles is also about juggling things and weighing options. तो अपने समय लीजिए चीज़ों को करने के लिए। ओके, आपको समय मिल रहा है, जस्ट टेक अ ब्रेक। अभी कोई डिसीजन में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको नहीं लेने चाहिए। Okay, and then we have Eight of Swords, which is telling me feeling tied up. Okay, मे बी आप बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हैं और ओवर थिंकिंग से बचें, ठीक है। किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग से बचें, किसी भी तरह के डर से बचें। कीप मेडिटेटिंग। ओके, फुल मून पे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है। न्यू मून पे इंटेंशन सेट कीजिए, फुल मून पे जस्ट रिलैक्स रहिए, अपने आप को एम्प्टी कीजिए। ओके, क्लेंस कीजिए। देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। यस, इट कैन बी वेरी बिजी टाइम जो कि आपके लिए आ रहा है, काफ़ी बिजी टाइम हो सकता है। ओके, एंड ऑल्सो आई फील काफ़ी ज़्यादा आपने किसी चीज़ में एफर्ट पुट किए हैं, उनका रिजल्ट में भी आपको अब मिलने वाला है। ओके, देन वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ शोइंग मी रिकॉग्निशन। यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द वर्क यू डू। ओके, ये रिकॉग्निशन का कार्ड है। अगर आपने किसी कनेक्शन में एफर्ट पुट किए हैं तो वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो पर्सन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस एफर्ट्स को जो आप कर रहे हैं। ये आपके रिश्ते को रिकॉग्निशन मिल रहा है किसी के साथ, टेलिंग पेरेंट्स एंड गोइंग टू द हायर लेवल ऑफ रिलेशनशिप। या फिर जस्ट ये आपके लिए ये है कि आपको आप किसी ना किसी रिवार्ड को जीत रहे हैं, किसी ना किसी इंक्रीमेंट काइंड ऑफ चीज़ में, जिसमें लाइक आपने में भी एफर्ट पहले पुट कराओ बट आपको रिजल्ट अब मिल रहा है। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ओके, वी हैव मैन, वी हैव बर्ड्स, वी हैव चॉइसेस। ओके, अगेन एज आई सेड कि चॉइसेस आपके पास आ रही हैं विद द टू ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। आप किसी न किसी तरह के क्रॉस रोड पर रह सकते हैं, आपको कोई डिसीजन लेना पड़े। ओके, कोई मैन हो सकते हैं जो आपको कोई गुड न्यूज़ दें। ओके, अ मैन, अ गुड मैन इज कमिंग टू यू, जो कि आपके लिए अगेन एज आई सेड सोलमेट आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो येस, अगर आप गर्ल हैं तो दिस इज अ श्योरिटी, सम मैन इज कमिंग विद अ गुड न्यूज़, विद गुड जेस्चर, विद गुड एनर्जी टुवर्ड्स यू। और ये भी हो सकता है मे बी अपॉर्चुनिटीज इन लव एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर समथिंग गुड आर कमिंग टू यू, जिसमें लेकिन आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप यू एंजॉयड इट। Okay, so do take care of yourself and keep coming back for more. Till then, take care, love and light. Okay guys, जिन्होंने select किया है this sea green color feather and this deck, Soul's Journey deck. Let's see your messages. Messages for someone, for group 2, please spirit. Messages for group 2. Messages for group 2. This full moon. Okay, first card we have is relationships. Okay, I am attracted to those people who serve my higher good. Okay, so relationship, किसी के लिए अगर आप relationship manifest कर रहे हैं, आप love manifest कर रहे हैं अपनी life में, तो it is coming. Okay, a person, a soulmate, a connection that will be for your highest good, जो आपके highest good के लिए है.
Okay, the person who will expand your comfort zone, who will support you in different ways, a person who will be both your spouse, both your love interest and your friend also, a person who will guide you towards certain good things. तो ऐसे कोई पर्सन, ऐसी कोई रिलेशनशिप आपके लिए लाइफ में आ रही है. ओके देन वी हैव गॉट वरी. I am learning that worry doesn't come an outcome. So I feel spirit is taking all your worries. आपकी सारी worries, आपकी सारी चिंताएं इस फुल मून के बाद छूमंतर होने वाली हैं. स्पिरिट आपको बस ये बोल रहे हैं कि आउटकम से डिटैच होना सीखिए. आउटकम से ज़्यादा आउटकम के बारे में मत सोचिए. आप बस अपना अपना बेस्ट दीजिए एंड थिंग्स विल अनफोल्ड नेचुरली एंड इन अ वेरी गुड वे एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. Okay, let's see what we have from Keepers of the Light. Okay, we have Mahavatar Babaji. I love Mahavatar Babaji and Paramhansa Yogananda ji. They are life changers. Okay, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ कीजिए. Okay, we have soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connections between all the things. Okay, आपको सारी चीज़ों के बारे में अवेयर किया जा रहा है. आपको अवेयरनेस दी जा रही है. आपके अंदर वो अवेयरनेस आ रही है. आपकी सोल वो एक्सपेंसिवनेस महसूस कर रही है. ओके, यू आर फीलिंग वर्दी. आप अपनी लिमिट्स को ब्रेक करके आप अपनी जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं. वो चीज़ों से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं. यूनिवर्स आपको वो चीज़ें भेज रहे हैं जिनके लिए आप जिनके हकदार हैं. बिकॉज आपने अपने ऊपर इतना काम किया है. आपकी सोल को एक्सपेंड करने दिया है. आपने अपनी सोल को कहीं भी रोका नहीं. जो चीज़ें आपकी लिए नहीं हैं आपने उन चीज़ों को जाने दिया है. यू हैव लेट गो ऑल दोज थिंग्स एंड यूनिवर्स as a reward is sending you those people, that relationship you always deserved. Okay, so keep doing what you're doing. It is like a pat on the back कि आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं. एंड ऑल्सो बी माइंडफुल कि जो भी चीज़ें आपने अभी तक सीखी हैं उनको याद रखिए. उनको भूल मत जाइए. ठीक है, उन चीज़ों की वजह से ही, उन लेसन्स की वजह से ही आपको यूनिवर्स, आप जो सोल ट्राइब डिजर्व करते हैं वो सोल ट्राइब आपको भेज रहे हैं. ओके, let's see what else we have. Okay, we have Freya. Phases and cycle. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. Okay, आपके illusions, again यहाँ पे मून एनर्जी है. मून इज अबाउट illusion. आपने देखा है मून कभी अमावस्या होती है, कभी पूर्णिमा होती है, उसके बीच में भी कई फेजेस होते हैं मून के. ठीक है, तो ये क्या है? इल्यूजन है. मून तो एक ही है. मून कोई छोटा बड़ा नहीं हो रहा है. मून को ये नहीं, वो छुप जाता है. वो इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हमें वो पूरा नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो वो इल्यूजन्स आपके हटाए जा रहे हैं, रिलीज किए जा रहे हैं. आपकी साइकिल्स पूरी हो रही हैं. ठीक है, एक पूर्णिमा के बाद दूसरी पूर्णिमा आनी ही है. तो बीच में सब क्या था? बीच में सब इल्यूजन्स थे ना. तो वो इल्यूजन्स आपके जा रहे हैं. ओके, आपकी जो रात्रि अगर चल रही थी जिंदगी में तो वो दिन आपका आ रहा है. हर रात की सुबह होती है तो आपकी रात की भी सुबह होगी. जस्ट बिलीव इन दैट एंड आपकी वो चीज़ें रिलीज हो रही हैं. आपके वो इल्यूजन्स, आंखों की पट्टियां हट रही हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. वी हैव शेयर योर वॉइस कम आउट ऑफ द केव परसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन. तो आपको ये बताया जा रहा है कि अपनी केव से बाहर निकलिए. केव मतलब आपका कंफर्ट जोन. आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए. आपके पास बहुत से डिवाइन गिफ्ट्स हैं. ओके, आपकी कोई एबिलिटीज़ हो सकती हैं, कोई स्किल्स हो सकते हैं जो आपको लाइफ से ओवरऑल इतने प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, तो उस पर आपको शेयर करना चाहिए. एज अ हॉबी ही सही शुरू कीजिए. जो भी चीज़ें आप करते हैं, मे बी आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप शेयर कीजिए लोगों से. ओके, एक्सप्रेस योर सेल्फ. अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो जस्ट राइट वट यू वॉन्ट टू राइट. ओके, किसी भी तरीके से एक्सप्रेशन का कोई भी मीडिया हो सकता है, दैट डजंट मैटर, बट एक्सप्रेस वट यू हैव विद योर सेल्फ. ओके, then we have pillar of light. Your vibration is rising. You are the oracle. Okay, आप oracle हैं. ठीक है, ये अगेन ये oracle कार्ड्स हैं जो मैंने यूज़ करे. तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं आप खुद अपने oracle हैं. आपके अंदर खुद के अंदर वो विजडम है. एक चीज़ आप
एक दिन सोचते हैं, आपको उसका आंसर एक दिन नहीं मिल रहा होता, दूसरे दिन कैसे मिल जाता है वो आंसर, सेम चीज़ को लेके आपके पास आइडिया आ जाता है। बिकॉज आप सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी पूछते हैं तो वो सेम वाइब्रेशन की चीज़ निकाल कर लेके आता है। मान लीजिए कभी कुछ अच्छा आपने खाया, ठीक है, आपकी कोई तारीफ कर रहा है, तो आपको वो पहले वाला टाइम याद आ जाएगा जब उतनी ही तारीफ आपकी किसी ने की थी, चाहे वो कोई भी समय हो। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, वो उन वाइब्रेशंस को याद रखता है, ठीक है। तो आपकी वाइब्रेशन अब बढ़ रही है और आपको स्पिरिट कह रहे हैं कि आपके पास उन हर चीज़ों के जवाब हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। सो जस्ट गो विद इन, आपको उन सब चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे जो भी आप सीख रहे हैं, सीख कर रहे हैं। ओके, सो यू आर दी ऑरेकल। ओके, ये रीडिंग्स जो हम ऑरेकल कार्ड से करते हैं तो आप खुद ही अपने ऑरेकल हैं सबसे बड़े, ये भी तो किसी ऑथर्स ने ही बनाए हैं। तो अगेन आप खुद वो ऑरेकल हैं, ठीक है। Let's see from tarot, what do we get from tarot? Okay, we have Page of Cups, which is showing me younger water sign is trying to approach you. Maybe कोई person है younger water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, जो आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं। Okay, it can also be a proposal ऑफ सम सॉर्ट, किसी तरह का प्रपोजल आपको मिल रहा है, मे बी मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए। अगेन यहाँ रिलेशनशिप की एनर्जी ऑलरेडी है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, येस, इट कैन बी अ यंगर फायर साइन और यंगर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, एंड इट कैन अगेन बी एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ओके, आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए एक्सप्रेस करने के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ओके, वी हैव अनदर पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे मनी से रिलेटेड, कोई क्रिएटिविटी करने से रिलेटेड, या फिर लव ऑप्शंस में या लव इंटरेस्ट कोई ना कोई आपके पास आ रहे हैं। एंड इट कैन बी थ्री अनदर डिफरेंट पीपल ऑल्सो। देन वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, अगेन एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट न्यू लव इज कमिंग टू यू। एंड ऑल्सो एस ऑफ कप्स फॉर मी इज कप ऑफ सेल्फ लव। ओके, आप अपने आप को चूज कर रहे हैं अबव एवरीथिंग, यू आर राइजिंग, यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशन, आप अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रख रहे हैं, आप माइंडफुल हैं चीज़ों के लिए। एंड ऑल्सो यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल यू आर चूजिंग इन लाइफ। ओके, दिस इज द मेन मैसेज कमिंग थ्रू फॉर यू। लेट्स सी फ्रॉम लेनोमेन व्हाट डू वी हैव messages for group 2. Okay, we have mountain, कंपस एंड बर्ड्स। ओके, तो आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, ओके, माउंटेन्स आर ऑब्स्टेकल्स, उनके लिए आपको डायरेक्ट किया जा रहा है विद द कंपस कार्ड। साथ में कंपस कार्ड है, तो आपको डायरेक्ट किया जा रहा है कि आपको उन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। आपको जब योर वाइब्रेशन इज गुड, तो आपको अपने आप ही स्पिरिट इतनी आपकी अट्रैक्टिंग पावर बढ़ जाती है कि आपको स्पिरिट इंडिकेट करने लग जाते हैं थ्रू मैसेजेस, थ्रू सिंक्रोनिसिटीज कि आपको कहाँ जाना चाहिए। लाइक साइन बोर्ड्स। ओके, आपको साइन बोर्ड की तरह स्पिरिट डायरेक्ट करेंगे। आपको कुछ गलत भी आप कर रहे होंगे तो भी आपको उससे रिलेटेड मैसेज मिल जाएगा कि यू आर डूइंग दिस रॉन्ग। ओके, यूनिवर्स इज दैट पावरफुल, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, तो वो विजडम आपके अंदर ही है। अगेन यू आर दी ऑरेकल। यहाँ पे आउल ऑल्सो रिप्रेजेंट विजडम एंड इंट्यूटिव एबिलिटीज़। तो आपके अंदर वो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं जिनको आपको थोड़ा सा अगर आप शार्प करें तो यू हैव अ वॉइस टू शेयर, यू हैव योर कॉन्शियसनेस इज इंक्रीजिंग। आपकी जागृति, आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना बढ़ रही है, चेतना का सागर बढ़ रहा है। ओके, यू कैन वॉच योर माइंड, तो be mindful and just keep going, like the spirit is again helping you to move forward. Okay, this was your reading, guys. I hope you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Okay guys, जिन्होंने select किया है this blue feather and this oracle, moonology oracle, let's see your messages. स्पिरिट क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में आफ्टर दिस मून, फुल मून। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके,
वी हैव आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर्स आप सीख कर रहे हैं किसी और पर्सन से या फिर स्पिरिट से, वो आंसर्स आपके पास आ रहे हैं। जस्ट बी पेशेंट, ओके। कई बारी स्पिरिट देर से आंसर करते हैं बट करते हैं, ठीक है। कई बारी लोग हमें देर से आंसर करते हैं बट करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी से क्लोजर सीख कर रहे हैं तो वो एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लोजर कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, आपके पास वो आंसर्स आ जाएंगे। या फिर कुछ नया होने वाला है किसी सिचुएशन में, या फिर आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। तो वट एवर यू वॉन्ट टू नो विल बी कमिंग टू यू, जस्ट बी पेशेंट, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ओके। कुछ ना कुछ पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। इट कैन बी रिलेटेड टू एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, ओके। एक पर्टिकुलर एरिया में भी आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, और हो सकता है ओवरऑल आपकी लाइफ में चेंज आ रहा हो, ओके। काफ़ी टाइम से मे बी आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो, डार्क नाइट ऑफ सोल या फिर स्पिरिचुअल जर्नी काइंड ऑफ चीज़ें। तो वो चीज़ें आपकी सारे आंसर्स आपके पास आ रहे हैं। वो चेंजेस से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपके पास आ रही है। जस्ट कीप काम एंड एक्सपेक्ट सम गुड थिंग्स हैपनिंग टू यू, ओके। Let's see message from spirit, from keepers of light oracle, okay. We have sent Germain karma releasing, okay. किसी की कार्मिक situations खत्म हो रही हैं and this is really good message, okay. Move beyond drama. कोई भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, उसको एक साइड रख दीजिए अभी के लिए। एंड चूज़ योर पाथ, क्रिएट योर ओन पाथ, अपना एक रास्ता बनाइए। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, ओके। जस्ट फील गुड। आपकी लाइफ में भी हो सकता है कुछ चीज़ें कार्मिक चल रही हों, ओके। सो वट एवर इट इज़, आपको आपकी जॉब है अपने आप को खुश रखना, ठीक है। पास्ट में नहीं अड़े रहना, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको अपनी लाइफ धीरे धीरे करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जानी है। मे बी दिस इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड फॉर मोस्ट ऑफ यू, जिनके लिए लाइफ में ये मैसेजेस आ रहे हैं। आपको सारे आंसर, सारा सपोर्ट स्पिरिट की तरफ से मिल रहा है। जस्ट एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। जब चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं तभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो होती हैं, ठीक है। नॉट फ्रॉम पीपल, एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड, ओनली फ्रॉम गॉड, ओके। एंड ऑल्सो आपकी कुछ कार्मिक चीज़ें एंड हो रही हैं। कार्मिक पैटर्न्स को आप रिलीज कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया, आप उनको बार बार उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो दिस इज ऑल्सो बैड कर्मा। तो आप कहीं ना कहीं वो उन सभी चीज़ों से हट रहे हैं, ठीक है। किसी ने बुरा किया था तब भी, और अब आप उनका वेट कर रहे हैं, या कुछ भी आपकी लाइफ में किसी ने ट्रॉमेटिक किया भी है तो भी आप उसको रिलीज कर रहे हैं, बिकॉज यू नीड टू लर्न दोज लेसन्स। अब वो लर्न क्या करना था, अपनी फॉरगिवनेस, ओके। ऑल्सो कंपैशन फॉर दोज जिन्होंने आपको हर्ट किया, ओके। दिस इज वेरी फ्लफी एंड चीजी, आई नो दिस, बट दिस इज द फैक्ट कि जब तक आप वो हेट्रेड को भी रिलीज नहीं कर देते तब तक आपको समझ में आता है कि लाइफ में कुछ भी हो आपको चलते रहना है। किसी ने आपको हर्ट किया तो अगर आप उसको बैठे बैठे चार बातें भी उसके खिलाफ बुरी कर रहे हैं तो आप अभी भी पास्ट में ही हैं, आप आगे नहीं बढ़े, ठीक है ना। तो आप आगे कब बढ़ेंगे, जब वो बातें भी आप करना बंद कर देंगे, ओके। सो दिस इज द वे इट इज। आपका कार्मिक लेसन आप ले रहे हैं, इन यू आर रिलीजिंग दोज पैटर्न्स, ओके। कुछ ना कुछ कार्मिक आपकी खुद की एनर्जी में भी हो सकता है, तो वो आप रिलीज कर रहे हैं, ओके। मैसेज फॉर फाइल 3 स्पिरिट प्लीज, ओके। We have Bridget, inner strength, move back to wholeness, okay. Recognize that you have the power, okay. आपको अगेन जब भी हम किसी कनेक्शन में आते हैं, जब भी हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, we give them a part of ourselves, okay. और जब वो लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं तो what we get, हमें ऐसा लगता है हम इनकम्प्लीट हो गए, या वो वैल्यू जो हमने उस पर्सन की वजह से अपने अंदर महसूस करी थी वो वैल्यू उन्हीं के साथ चली गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले भी होल थे, आप अब भी होल हैं। जस्ट यू नीड टू एक्सेप्ट दैट कि वो लोग चले भी गए तब भी आप वर्दी हैं, इसलिए नहीं चले गए कि वो आपकी वर्दीनेस की वजह से, कि आप वर्दी नहीं थे, आप अच्छे नहीं थे इसलिए वो चले गए। आप डिजर्व नहीं करते अच्छी चीज़ें लाइफ में, अच्छी खुशी, अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग आप डिज़र्व नहीं करते, इसीलिए वो चले गए। वो चले गए क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। उनको जो लेसन आपको देना था वो उन्होंने दे दिया, एंड आपको स्ट्रांग बनाने के लिए वो लोग यहाँ पर थे, उन्होंने आपको स्ट्रांग बनाया एंड जस्ट दे मूव्ड ऑन, ओके। तो इतनी ही बात को आपको समझना है कि किसी को भी आप अपनी पावर दे भी देते हैं फॉर सम टाइम,
for years. Okay, it can be years for some of you, but then also and now also you are whole. Okay, आप में कुछ changes नहीं आए हैं, आप whole थे, whole हैं और whole ही रहेंगे. Okay, whole means complete. Okay, let's see what else we get. Okay, we have sisterhood of the rose, beauty and devotion, priestess, mystic and teacher. Okay, आप में से कुछ लोग मिस्टिक हो सकते हैं, काफ़ी आपको स्पिरिचुअल विजडम हो सकती है. ओके, इनर ब्यूटी, अगेन इनर स्ट्रेंथ आपकी बहुत है एंड आप डिवोटेड हैं इस पाथ पे. ओके, तो अगेन स्पिरिट आपको और ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि इस पाथ पर आपने जो सिलेक्ट किया था चलना, वो अभी से नहीं किया था, वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आप इस पाथ पर चलेंगे, इस पाथ पे आप आगे बढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे बहुत सी स्पिरिचुअल विजडम आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है. जस्ट बी डिवोटेड टू दिस पाथ. ओके, दिस पाथ इज़ नॉट इन वेन, दिस इज़ पाथ फॉर योर सेल्फ. ओके, इसमें बहुत ज़्यादा आपको आगे जाके नॉलेज मिलेगी अपने बारे में, और अपने बारे में नॉलेज होना ही यूनिवर्स के बारे में नॉलेज होना है. ओके, आई रिपीट, अपने बारे में जो आत्मज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान है. तो आपको वो और ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम मिल रहा है. ओके, देन वी हैव अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ. ओके, आपके अगेन कर्मा रिलीजिंग एंड सोल अनबाउंड. आप उन चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं. आप देखिए ये सब जो उड़ रहे हैं हवा में, ये क्या है? ये आपके ओल्ड सेल्फ हैं. ठीक है, आप जो कल थे वो आप आज नहीं हैं, जो आप हैं आज वो आप कल नहीं होंगे. ठीक है, तो अगेन आपका वो सेल्फ कहीं ना कहीं रिलीज हो जाता है, आपकी सोल के वो पैटर्न्स रिलीज हो जाते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं, आपकी पास्ट लाइफ से जो भी चीज़ें डराइव हो रही हैं. ठीक है, पास्ट लाइफ में भी मे बी आपके कुछ पैटर्न्स रहे हों, हमेशा अब्यूजिव रिलेशनशिप में पड़ जाना या फिर हमेशा लैक में जीना, लैक को मानना, तो वो सब पैटर्न्स आप रिलीज कर रहे हैं. ओके, सो वेरी फ्रीडम काइंड ऑफ और रिलीजिंग वाली एनर्जी आपके लिए आ रही है आफ्टर दिस फुल मून. लेट्स सी फ्रॉम टैरो, what do we get from tarot? Okay, we have page of pentacles, so opportunities for money is coming towards you. Okay, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज आप जनरेट कर रहे हैं. ओके, मे बी यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू ऑल्सो. समटाइम्स आप करियर ट्रांजिशन करते हैं, व्हेन स्पेशली व्हेन यू आर इन स्पिरिचुअल पाथ में भी जो आप पहले करना पसंद कर रहे थे वो आप अब नहीं कर रहे हैं फॉर योर लिवलीहुड. ऐसी भी चीज़ें होती हैं, तो मे बी आप कुछ नया चूज़ कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं. ओके, वी हैव डेथ, यस, ट्रांजिशन. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, स्लो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किसी के लिए आ रहा है. कुछ चीज़ें जो नहीं सर्व करती वो एंड हो रही हैं. ठीक है, आप चाहे चाह रहे हैं चाहे नहीं चाह रहे हैं, अब समय आ गया है कि वो चीज़ें हट जाएं आपकी ज़िंदगी से, एंड वो हट रही हैं. ओके, देन वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स. ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स टॉक्स अबाउट स्पिरिट गाइड्स. ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वॉच कर रहे हैं, एंड ऑल्सो लॉजिक. ओके, क्लियर, अपने माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखना. ओके, सॉर्ड्स एनर्जी टॉक्स अबाउट थॉट्स. ओके, तो आपके थॉट्स काफ़ी क्लियर हैं कुछ चीज़ों के बारे में. मे बी आप जैसे मान लीजिए कोई रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा, किसी जॉब को आप एंड करना चाह रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही, तो उसमें आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं. तो दिस इज़ अगेन कमिंग फ्रॉम योर कर्मा रिलीजिंग पोर्शन, कि आप अपने सोल को आज़ाद करना चाह रहे हैं किन्हीं चीज़ों से, एंड आफ्टर दिस फुल मून यू विल बी फीलिंग दैट विद इन योर सेल्फ कि अब ये चीज़ें चली जानी चाहिए. ओके, नॉट फ्रॉम अ वे कि हाँ ये चीज़ खत्म हो गई, हाँ ये चीज़ हो गया. मे बी समवन इज़ रीचिंग टू द एंड ऑफ दिस ट्रांजिशन पीरियड, कि आपकी लाइफ में एक फेज़ चला था और वो फेज़ अब एंडिंग पोजिशन पे आ गया, हाथ ही निकल गया, अब पूंछ रह गई है. ओके, तो दिस माइट बी केस फॉर सम ऑफ यू. And then we have page of wands. Okay, तो again creativity, some messages, कुछ गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गुड ओमेन्स. ओके, कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू स्पिरिट आपको बता सकते हैं.
जो आपका आगे पाथ है आपको हेल्प कर सकते हैं. जस्ट कॉल ऑन टू योर स्पिरिट गाइड्स वेन एवर यू फील द नीड टू. एंड ऑल्सो यहाँ पे प्रीस्टेस एनर्जी है. यू नो हाउ टू डू एनर्जी थिंग्स. ओके, आपको एनर्जी से खेलना आता है. आपको पता है कि आपकी एनर्जी से ही चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, आपकी थॉट्स से ही एनर्जी क्रिएट हो रही है. जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं तो जनरेट मोर ऑफ द लविंग थॉट्स. ओके, लव, अपने हर्ट को हील करने की कोशिश कीजिए एंड ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ. ओके, फील इट टू हील इट. दिस इज व्हाट आई एम हियरिंग. ओके, अगर आपके कोई पास्ट के कोई इमोशंस हैं, अनहील्ड अनअटेंडेड इमोशंस, कई बार हम चीज़ों को सप्रेस कर लेते हैं अपने अंदर, तो उन फीलिंग्स को फील कीजिए एंड लेट देम गो. ओके, वी हैव स्नेक, bear, we have mice. Okay, and we have book. Okay, तो what I'm feeling here कि अगेन आपकी लाइफ में कार्मिक चीज़ें हैं अभी जिनको आप रिलीज़ कर रहे हैं, जिनको आप कट डाउन कर रहे हैं, जो मे बी आपको अभी भी आपकी एनर्जी को ड्रेन करती जा रही हैं. ठीक है, जस्ट रियलाइज दोज पैटर्न. आप उन पैटर्न्स को रियलाइज़ कीजिए एंड रिलीज देम. अपने उस ओल्ड सेल्फ को जाने दीजिए. एम्ब्रेस द लविंग यू, द न्यू यू. ठीक है, आपका जो नया सेल्फ है उसको बनने दीजिए. वो पेशेंट है, वो टॉलरेंट है, वो लविंग है, वो गिविंग है. एंड जस्ट सरेंडरिंग मोड पे लेट गो कर दीजिए चीज़ों को एंड डोंट स्टिक टू देम. ओके, अपने एंड ऑल्सो यहाँ पे बुक एनर्जी है विच इज़ टेलिंग मी कि आपको थोड़ा सा और अपने आप को और ज़्यादा एनलाइटन करना चाहिए, और ज़्यादा चीज़ों को, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स को वगैरह को पढ़ना चाहिए जिससे आपको थोड़ा सा और नॉलेज मिले. एंड ऑल्सो यहाँ पर टीचर एंड मिस्टिक एंड डिवोशन की एनर्जी है. तो मे बी आप ऑलरेडी इतना सब कुछ जानते हैं कि आपको वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए. ओके, एंड यहाँ पे बेयर एनर्जी है विच इज़ टॉकिंग अबाउट फूड एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ मनी. ऑल्सो प्रैक्टिकल चीज़ें आपकी काफ़ी लाइफ में स्ट्रॉन्ग हो रही हैं. Okay, let's see some more tarot cards. We have Hanged Man, we have Fool, and we have Two of Wands. Okay, तो आई एम फीलिंग यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंक नहीं करना है एंड जस्ट मूव एंड गो विद द फ्लो, बिकॉज आपके लिए नई चीज़ें आ रही हैं आफ्टर दिस फुल मून. आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है चीज़ों के लिए. ठीक है, वेटिंग एनर्जी आपकी खत्म हो रही है. किसी चीज़ के लिए मे बी आप वेट कर रहे थे कुछ कार्मिक चीज़ों को रिलीज करने के लिए, तो उनको आप कर पा रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट इज ब्रिंगिंग दैट अनएक्सपेक्टेड चेंज. मे बी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. तो अगेन मे बी ये चेंज आप खुद क्रिएट कर रहे हैं. आपकी लाइफ में काफ़ी बड़े चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर दिस फुल मून. ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज. आई होप यू एंजॉयड इट. डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.